सारे विचार, जैसे हमारा दिमाग इस भौतिक देह में संजो कर रखता है, वो सब चेतन स्मृति के अंतर्गत आता है। ये विचार हमारे अनुभव, स्वाभाविक संवेगों के साथ साथ भावनात्मक अनुभव पे भी आधारित होते हैं। अब ये सारे अनुभव हर वक्त सही हों ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारे सारे अनुभव ज्ञानेंद्रियों से जुड़े होते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के जरिए ही तो हम इन्हें ग्रहण करते हैं और इन्हीं के आधार पे हम इन अनुभवों का मूल्यांकन भी करते हैं। इसलिए कभी कभी ये अनुभव गलत भी हो सकते हैं। अब डॉक्टर न्यूटन ने अनश्वर स्मृति को दूसरी श्रेणी में रखा है। अनश्वर स्मृति यानी अवचेतन मन से उपजने वाली यादें और ऐसे शारीरिक क्रियाकलाप जिन पे चेतन मस्तिष्क का नियंत्रण ही नहीं होता, जैसे हृदय गति और ग्रंथियों की क्रियाएं। इनका भी तो अवचेतन विचारों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ये चेतन यादों का भंडारगृह भी हो सकती हैं। अब अनश्वर स्मृति में हमारे इस जीवन से जुड़ी यादों के अलावा और भी लौकिक जीवनों की स्मृतियाँ शामिल होती हैं। एक तरह से इसे हमारे मन का गोदाम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चेतन और अति चेतन मन के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। अब आती है तीसरी स्मृति यानी दिव्य स्मृति। कुछ ऐसी यादें होती हैं जो आत्मालोक से जुड़ी होती हैं, अति चेतन मन से आती हैं। वैसे तो हमें लगता है कि हमारी सारी प्रेरणाएं अवचेतन मन से आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे शारीरिक मन से बाहर उच्चतम बुद्धिमत्ता रहती है जो हमारी दिव्य यादों का भाग होती है। ये दिव्य स्मृति वास्तव में हमारे शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक होती है। इस तरह से डॉक्टर न्यूटन ने इन तीन स्मृतियों का जिक्र किया है, जिसमें से माध्यम आत्मालोक के बारे में जो जानकारियाँ देते हैं वो अति चेतन अवस्था से उभरती है। अगला उदाहरण एक ऐसे माध्यम का है जिसका अंतिम जीवन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान प्राचीन यूनान में बीता था। यह उस समय की घटना है जब रोम ने वहाँ अधिकार नहीं जमाया था। इस माध्यम का नाम एरियनी है। एरियनी से जब पूछा जाता है कि अपने आत्मिक केंद्र में वो क्या देख रही है, इस पर उसका जवाब था, मैं एक खूबसूरत यूनानी मंदिर को देख रही हूँ और उसके उज्जवल संगमरमरी स्तंभों को भी देख रही हूँ। आगे जब उससे पूछा जाता है कि क्या ये छवि तुम्हारी अपनी बनाई हुई है या किसी और ने इसे तुम्हारे मन पे थोपा है, इस पर एरियनी ने कहा, ये तो वास्तव में मेरे सामने है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे याद है, मगर हो सकता है इसमें कोई और मेरी सहायता कर रहा हो, शायद मेरा मार्गदर्शक, लेकिन ये मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती। अब डॉक्टर न्यूटन उसी बात को फिर से घुमाकर पूछते हैं, लेकिन क्या ये मंदिर तुम्हारा जाना पहचाना है? अब माध्यम जरा सा मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो मेरे लिए अच्छी तरह से जाना पहचाना है और ये अनेक सार्थक जीवनों के चरम बिंदु का प्रतीक भी है। अब देखिए, यहाँ भी इस यूनानी मंदिर के लिए प्रतीक शब्द का यूज हुआ है, अनेक सार्थक जीवनों का प्रतीक। खैर, एरियनी आगे कहती है कि इसे मैं भूलोक पर फिर से एक लंबे अरसे तक नहीं देख पाऊंगी। अब जब उससे पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है, इस मंदिर में ऐसी क्या खासियत है जो तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इस सवाल पर एरियनी बताती है कि ये बुद्धिमत्ता की देवी एथेन का मंदिर है और एरियनी यहाँ पे एक पुजारिन थी। एरियनी के अलावा यहाँ पे 3 और पुजारिनें भी थी जो इस मंदिर की देखभाल किया करती थी। मंदिर के अंदर बीचों बीच एक सपाट चिकनी चट्टान थी जहाँ पे एक ज्योति हमेशा निरंतर जलती रहती थी। इस ज्योति को ज्ञान की ज्योति माना जाता था। एरियनी और बाकी पुजारिनों का काम इस ज्योति की देखभाल करना था। इस चट्टान के चारों तरफ जिस पे ये ज्योति स्थित थी उस पे कुछ लेख लिखे हुए थे। इस लेख का मतलब था हर चीज़ के बारे में सत्य को जानना। जाहिर सी बात है, बुद्धिमत्ता की देवी का मंदिर था तो बुद्धि तो हर चीज़ को गहराई से परखती है। अगर चीज़ों को हम ऊपर ऊपर देखेंगे तो उसके सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी चीज़ क्यों कही जा रही है, उसके पीछे का मकसद क्या है, सिखाना क्या चाहती है वो चीज़ हमें, बिना बुद्धि के तो ये सब संभव ही नहीं है। बिना किसी चीज़ की सत्यता को जाने अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो
महज आडंबर और अंधविश्वास से ज़्यादा हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए पहले चीज़ों को समझिए, उसकी सीख को समझिए और फिर अनुसरण कीजिए। और जो लोग कहते हैं कि आस्था पे सवाल नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि किसी चीज़ के लिए अगर क्वेश्चन मार्क है हमारे मन में तो पूरी तरह से हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था कि जानने और मानने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर कोई कहता है कि ये चीज़ मान लो, मतलब हम उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, बस किसी ने कहा और हमें मानना पड़ेगा। अब इस चीज़ को कभी भी विचारों की आंधियाँ डावाडोल कर सकती हैं, इसलिए तर्क बहुत ज़रूरी है। तर्क हमें किसी चीज़ के गहराई तक ले जाता है और उसके सत्य को बाहर निकाल कर लाता है। जहाँ पे हमारे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, वो स्थिति है उस चीज़ को जानने की। इसलिए जानना महत्वपूर्ण है, ना कि मानना। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। आगे एरियनी कहती है, इस सत्य को खोजने का मार्ग उस समरसता और सौंदर्य को पहचानना होता है जो जीवन को घेरे रखता है। अब डॉक्टर न्यूटन थोड़ा सा ना समझने का ढोंग करते हुए कहते हैं, अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा इतना ही कार्य था कि इस बात की देखभाल करना कि ज्योति बुझ न जाए। इस पे माध्यम थोड़ा गुस्से के साथ जवाब देती है, नहीं, ये अध्ययन का वो स्थान था जहाँ कोई महिला भी भाग ले सकती थी। वह ज्योति वास्तव में हमारे हृदयों में सत्य को जानने के लिए जलती हुई पवित्र ज्योति की प्रतीक थी। हम केवल एक ईश्वर की पवित्रता में आस्था रखते थे तथा उससे निम्न स्तर के देवी देवता उस केंद्रीय शक्ति के अंशों के प्रतीक माने जाते थे। अब इन लाइनों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये अध्ययन का वो स्थान था जहाँ कोई महिला भी भाग ले सकती थी, यानी महिलाओं की भी शिक्षा की व्यवस्था थी उस समय। और ये ज्योति सत्य की प्रतीक थी। हम केवल एक ईश्वर की पवित्रता में आस्था रखते थे और इससे निम्न स्तर के देवी देवता उस केंद्रीय शक्ति के अंशों के प्रतीक माने जाते थे। यानी एक ईश्वर की अवधारणा उस वक्त भी थी और ये सारे देवी देवता उसी एक ईश्वर के अंश थे। ये यूनान की बात हो रही है, इसे ध्यान में रखिएगा। यानी परमात्मा एक है, इसे हर किसी ने स्वीकारा है। ये मान्यता प्राचीन समय में भी थी और आज भी है। फिर पता नहीं कैसे सबके अलग अलग ईश्वर हो गए, इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जब सबका ईश्वर एक है तो लड़ना कैसा? अगर देखिए तो धर्म एक युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। धर्म का अर्थ भी पता है? धर्म कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन को तो एक तरह से पंथ कह लीजिए। लोगों ने अपने अपने पंथ शुरू कर दिए अपने लिए और अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन आत्मा लोक में तो कोई लड़ाई ही नहीं है। वहाँ तो हर आत्मा केवल एक सृजनहार को जानती है। अब धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य हो, जिसे सबको धारण करना चाहिए। भगवत गीता में भी लिखा है ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पे किस धर्म के पतन की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण? आज से लगभग 5,500 साल पहले भी धर्म तो था, तभी तो इस श्लोक में धर्म अधर्म का जिक्र किया जा रहा है। कौन सा धर्म था? अब अगर धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं भी है और नहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर चीज़ पता ही हो, तो ह्यूमन वैल्यूज़ को ही धर्म मान लीजिए, जिसमें दया, त्याग, प्रेम, करुणा, सत्य, न्याय, इस तरह के तमाम गुण आते हैं। स्पिरिचुअलिटी है क्या? ह्यूमैनिटी ही तो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वरना जानवर और मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाएगा। और रही बात देवी देवता की कि पूजा क्यों करते हैं, तो हमें उनसे बहुत कुछ मिलता है, इसलिए ये हमारा अपना तरीका है उन्हें शुक्रिया कहने का। ये सारे कर्मकांड पूरी तरह से आडंबर भी नहीं है, क्योंकि हम उस वर्ग को बिलोंग करते हैं जहाँ हम किसी से कुछ भी नहीं लेते फिर भी उसे थैंक्स बोलते हैं ना, नो थैंक्स। फिर जहाँ से हम कुछ लेते हैं वहाँ तो दिल खोल के थैंक्स बोलना चाहिए, उसमें कोताही क्यों?
हाँ, स्थान, काल, परिस्थिति के अनुसार तरीके अपने अपने हो सकते हैं, पर मूल रूप से हम उन्हें शुक्रिया ही तो कह रहे हैं ना। इसमें कहीं मतभेद होना ही नहीं चाहिए। खैर, डॉक्टर न्यूटन आगे पूछते हैं, तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुम और अन्य स्त्रियां एकेश्वर में आस्था रखती थी? हाँ, बिल्कुल। और हमारा संप्रदाय तो मंदिर से भी परे चला गया था। हमारे धर्माधिकारी हमें बुद्धिजीवी प्रजाति का न मानकर पवित्र हृदय वाली समझते थे। उनमें से ज़्यादातर ये नहीं समझ पाए थे कि हमारा उद्देश्य क्या है। वे एथेन को किसी और रूप में देखते थे और हमें उससे भिन्न रूप में। हमारे लिए उस ज्योति का अर्थ था कि तर्क और अनुभूतियाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। हमारे लिए मंदिर मन को अंधविश्वासों से ऊपर रखता था तथा साथ ही हम स्त्री पुरुष में समानता की भी पक्षधर थी। अच्छा, तब तो तुम्हारी इस सुधारवादी विचारधारा ने तुम लोगों को पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रति मुसीबतों में डाल दिया होगा। होगा ही, कुछ को समानता कहाँ हजम होती है। खैर, माध्यम ने कहा, हाँ, अंततः हुआ तो ऐसा ही था। उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई थी तथा हमारे अपनों ने हमारे साथ छल कपट व षड्यंत्र किया था और बाद में विश्वासघात भी किया था। हमारे उद्देश्यों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। सत्ता से बाहर होते हुए एक राज्य द्वारा हमें छिन्न भिन्न कर दिया गया और ये माना जाने लगा कि हमारा संप्रदाय समाज में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहा है। अब होगा ना, और ये आज भी तो हो रहा है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या और भी किसी स्वार्थ से एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से स्वार्थवश होता है। इसे हमें समझना होगा, और समझेंगे कब? जब सच पता होगा। और सच ऊपर ऊपर नहीं मिलता, किसी चीज़ की गहराई में जाना पड़ता है। क्या है, क्यों है, किस लिए है, सब जानना होगा, जो तर्क के बगैर संभव ही नहीं है। हाँ, कुतर्क नहीं करना, पर सच जानना है। प्रश्न करना सही है, पर किसी पे प्रश्न उठाना सही नहीं है। अब करने और उठाने का अर्थ भी अलग अलग है। आगे डॉक्टर न्यूटन कहते हैं, और यूनान में इस प्रकार की जिंदगियों के बाद तुम चाहती हो कि आत्मालोक में तुम्हारा मंदिर तुम्हारे साथ रहे? इस पर माध्यम का जवाब था, ये तो इसे देखने का एक नज़रिया है, मगर मेरे और मेरे मित्रों के लिए यूनान का ये जीवन और इससे पूर्व के अनेक जीवन तार्किकता, बुद्धिमत्ता तथा आध्यात्मिकता के उच्च शिखरों के प्रतीक रहे हैं। मुझे एक स्त्री की देह में अपने विचारों को खुले रूप से प्रकट करने के लिए काफ़ी लंबे अरसे तक इंतज़ार करना पड़ा था। आगे जब एरियनी उस यूनानी मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा आयताकार गलियारा देखती है जिसकी छत नहीं थी। इसमें लगभग 1000 आत्माएं एकत्रित थी। ये आत्माओं का एक विशाल उपसमूह था जिसे एरियनी ने छोटे छोटे समूहों में विभक्त होते हुए देखा। हर समूह में 3 से 25 तक सदस्य थे। स्वयं उसका अपना समूह दाहिनी ओर था। अब एरियनी जैसे ही वहाँ से लौटने लगी, उसकी मार्गदर्शक भी उसके साथ चल पड़ी। अब डॉक्टर न्यूटन ने फिर सवाल किया, एरियनी, क्या तुम मुझे ये समझा पाओगे कि आत्माओं की इस भीड़ के बीच में से गुजरकर अपने समूह की ओर जाते हुए तुम कैसा महसूस कर रही हो? अब माध्यम बड़े जोश के साथ बताती है, ये उल्लास में होने के साथ साथ विस्मयकारी भी है। मेरी मार्गदर्शक आगे आगे चल रही है तथा हम समूहों के बीच में से दाएं बाएं होते हुए अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं। इसमें से कुछ समूह तो गोलाकार बैठे हैं, जबकि अन्य खड़े होकर बातचीत करने में व्यस्त हैं। प्रारंभिक चरणों में ज़्यादा व्यक्ति हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम अजनबी हैं। जो आत्माएं मेरे पद के समीप हैं, वे अपना मस्तक हिलाकर मेरे आगमन का शालीनता से स्वागत कर रही हैं। इसके पश्चात रास्ते के मध्य से जो व्यक्ति मुझे देखते हैं वे सक्रिय हो जाते हैं। अब अन्य समूहों के ज़्यादातर व्यक्ति भी मुस्कुराकर मेरा अभिवादन कर रहे हैं।
इनमें से जिनको मैं अपनी पूर्व जिंदगियों से जानती हूँ वे अंगूठा खड़ा कर मेरा अभिवादन कर रहे हैं। अब जब मैं अपने समूह के बगल के समूह में हूँ तो अपने माता पिता को देख रही हूँ। वे अपना काम बीच में छोड़कर हमारे समूह में जो फासला है उसे पार कर मुझे गले से लगाकर प्रोत्साहन भरे शब्द बोल रहे हैं। अंततः मैं अपने समूह में पहुंच जाती हूँ और हर कोई मेरी वापसी का स्वागत कर रहा है। अब एरियनी का केस तो यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन एक आत्मा अपने समूह में पहुंचने के बाद अध्ययन के कार्य से जुड़ जाती है। अब ये अध्ययन की कक्षाएं कैसी होती हैं, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी।